Hey everyone, welcome back to my channel. This is Asta Sharma and you're watching a new series of History Class 11th. Okay, so we are taking the theme 3 and empire across the three continents, and in this chapter we will study about a vast empire across the three continents. What are they? Let's study. Okay, so the empire which we are talking is the Roman Empire, which covered a vast territories. It covers the Fertile Crescent and the North Africa. अब यहाँ पे फर्टाइल क्रिसेंट गिवन है आपके पास, तो यहाँ फर्टाइल क्रिसेंट का मीनिंग क्या होता है? क्रिसेंट मीन्स वो फील्ड जो मून की शेप में हो, और वो भी फुल मून शेप में नहीं, मीन्स ए सर्कल नहीं, मून की शेप बोल रहा है तो जो एक कॉमन शेप होती है ड्राइंग में मून की, थोड़ी हाफ कटेड सी जैसी, तो वैसी शेप का एक फर्टाइल फील्ड है। और जो नॉर्थ अफ्रीका का एरिया है वो, और मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ यूरोप, इन तीन प्लेसेस को कवर करके हमारा एक रोमन एम्पायर बना है। अब इस रोमन एम्पायर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम इस रोमन एम्पायर में पॉलिटिकल फोर्सेस एंड द dividation of the social groups of the people and the wealth of local cultural languages and the strong legal position of the women. And we also have to study about the economy run on slave labors and the freedom to substantial number of peoples. Okay, so before we are studying it, we should know that how can we get this documents, how can we able to know about the Roman historians? By the texts, documents, material remains. These three groups capable to be knowing us about the Roman historians. इन तीन चीज़ों की बदौलत हमें यहाँ रोमन हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। ये तीन चीज़ें ही हैं वो जिनकी वजह से हमें रोमन हिस्ट्री के बारे में हर वो चीज़ पता चली है कि उस टाइम में हुआ क्या था। अब देखिए टेक्सचुअल सोर्सेस से कैसे पता चला हमें। जो वहाँ के टाइम के नरेटर्स थे और भी जो सारी चीज़ें लिखा करते थे, एक स्पीच में, लेटर्स में, जो लॉज बने थे वहाँ पे, और सरमोन्स जो थी, तो क्या ये सब टेक्सचुअल सोर्स था जो वहाँ पे डेवलप हुआ था। उससे हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें रोमन हिस्टोरियंस के बारे में समझ आई। एंड नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट्री सोर्स। डॉक्यूमेंट्री सोर्स हमारा मेनली इंस्क्रिप्शंस एंड पेपरी, इनमें हमें मिला था। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस हमारे यूजुअली वो कटेड स्टोन्स होते हैं जो बहुत लंबे समय से सरवाइव कर रहे थे, कहाँ? ग्रीक और लैटिन में। और यहाँ पे एक हमारा पेपरस एक नाम का एक रेडिश लाइक प्लांट होता है जो बैंक्स ऑफ नील इन इजिप्ट में ग्रो होता है। उसको एक उसे प्रोड्यूस किया जाता है, जब उसे प्रोसेस किया जाता है, उसकी प्रोसेस में जो वो एक रिटर्न मटेरियल में तैयार होता है, ठीक है, उसके ऊपर लिखा जाता है। तो ये पपायस थे, इनके डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्री सोर्स हो गया। नेक्स्ट आपका यहाँ आता है कि यहाँ पे इन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे, अकाउंटिंग, लेटर्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट डॉक्यूमेंट्स थी, और बहुत सारी चीज़ थी। और इन जो स्कॉलर्स इन्हें पब्लिश किया करते थे वो कहलाते थे पेपरोलॉजिस्ट्स। क्या कहलाते थे? पेपरोलॉजिस्ट। ओके, मटेरियल रिमेन इंक्लूड्स अ वेरी वाइड एस्ट्रोमेंट ऑफ आइटम्स दैट मेनली आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्स। तो क्या होता था यहाँ पे? मटेरियल रिमेन जो होते थे, जैसे कि यहाँ पे आपका देखो फॉसिल्स मिलते हैं जैसे, या फिर पहले के टाइम की अगर कोई पॉटरीज या फिर कोई स्ट्रक्चर्स बनाए गए हों, कॉइन्स, लैंडस्केप्स और कुछ फोटोज या फिर कोई पेंटिंग,
बनाए गए, जिस दीवारों पे पेंटिंग बनाई जाती थी, हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं हिस्ट्री में कि हमें दीवारों पे पेंटिंग दिखती थी। तो वो सब क्या होता था, मटेरियल रिमेन, जो उस समय में, उस इतने हजारों सालों पुराने समय में जो चीज़ें बनाई गई थी वो हमें प्राप्त होती है, तो वो हमारा मटेरियल रिमेन होता है। तो ये है क्या, ये 3 चीज़ें फिर से बता रही हूँ, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट और मटेरियल रिमेन। इन 3 चीज़ों के द्वारा हमें रोमन हिस्टोरियन के बारे में पता चल पाया है, हमें रोमन, जो हमारी रोमन एम्पायर है उसके बारे में हमें बहुत कुछ पता चला है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं यहाँ पे। सो द एम्पायर बिगिंस फ्रॉम दैट फ्रेज। सो सेकेंड टू पावरफुल ऑफ एम्पायर्स, जो हमारी 2 पावरफुल एम्पायर थी वो क्या थी, यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, ये 2 पावरफुल एम्पायर्स थी ओवर। अब यहाँ पे द मिडिवल ईस्ट इन द पीरियड ऑफ बिटवीन द बर्थ ऑफ क्रिश्चियन एंड द अर्ली पार्ट ऑफ द 7th century सेज डाउन टू 630s। ओके, उस टाइम की बात थी ये। 2 एम्पायर्स थे, एक रोम और ईरान। ये 2 पावरफुल एम्पायर्स थे। कहाँ थे ये, यूरोप नॉर्थ अफ्रीका में। जो अभी मैंने आपको बताया कि 2 पावरफुल एम्पायर थे, कहाँ, जो रूल करते थे यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका में। कौन थे वो 2, रोम और ईरान, रोमेन और ईरानियन। ये दोनों एक दूसरे के थे, रिवल्स थे, मतलब कि दुश्मन थे एक दूसरे के, लड़ते रहते थे हमेशा। इस चैप्टर में हम दोनों इन दोनों की लड़ाई देखेंगे, है ना, फोर्ट अगेंस्ट ईच अदर फॉर मच ऑफ देयर हिस्ट्री। जितनी हमने हिस्ट्री पढ़ी जाएगी उसमें सबसे ज़्यादा इनकी लड़ाई दिखाई जाएगी, क्योंकि मच ऑफ देयर हिस्ट्री वी आर हैव अ नॉलेज अबाउट दैट रोमन एंड ईरानियंस। सो अब ये एम्पायर जो था रोमन और ईरानियन, ये सिर्फ एक नैरो सी स्ट्रिप ऑफ लैंड की वजह से डिवाइडेड था, जो किसके साथ थी, अलोंग विद द रिवर यूफ्रेटिस। अगर हम यहाँ मैप पे देखें तो हमें दिखाया जाएगा, यहाँ पे ये देखो रोम ये रहा और यही हमारे पास ईरान। तो अब देख सकते हैं, तो इस मैप पे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि आप कितनी प्लेंटी थोड़ी सी जगह पे ही इन दोनों में एक दूरी है। ठीक, अब यहाँ पर मैप में देखें तो द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका सेपरेटेड अ सी दैट शट्स ऑल द वे फ्रॉम स्पेन इन द वेस्ट टू सीरिया टू द ईस्ट। अब यहाँ पर कौन सी वो सी है जिसका बहुत जिक्र हो रहा है, किसके डिवाइडेशन में, यूरोप और अफ्रीका के डिवाइडेशन में। कौन है वो, मेडिटेरियन सी। और यही मेडिटेरियन सी 1 वर्ड क्वेश्चन में आ सकता है, क्या है, मेडिटेरियन सी जो है हाथ है किसका, रोमन एम्पायर का। यहाँ पे मेडिटेरियन सी जहाँ पे गिवन है वो कहाँ है, the Mediterranean Sea and all the regions across that sea in both direction, north as well as south. So यहाँ पे रोमन जो था, जो हमारा रोमन एम्पायर था वो कहाँ था, वो मिडेवल सी के दोनों तरफ था, नॉर्थ साइड भी साउथ साइड भी, दोनों तरफ वो फैला हुआ था। और बॉर्डर क्या हो रहे थे, नॉर्थ से कौन बॉर्डर कर रहा था उन्हें, नॉर्थ से उनको 2 ग्रेट रिवर्स बॉर्डर कर रही थी, रेनी एंड डैन्यूब। और साउथ से कौन बॉर्डर कर रहा था, एक ह्यूज डेजर्ट, कौन था, सहारा डेजर्ट। और यही एक वास्ट रोमन एम्पायर को बनाता है। सो फ्रॉम दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द एन एम्पायर अक्रॉस द 3 continents. I hope you like this video, share with your friends and don't miss the part 2 because this chapter is more and more interesting. Wait for my video. Thank you.